वेलकम बैक एवरीवन ऑन एंगलर जोन चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नॉवेल। और बेसिकली में इस क्लास में जो हम बात करेंगे वो डेफिनेशन ऑफ नॉवेल से रिलेटेड होगा। इसके साथ ही साथ बहुत ही ब्रीफली हम टाइप्स ऑफ नॉवेल डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम बात करने वाले हैं इस क्लास में, इस वीडियो में नॉवेल से रिलेटेड, उसमें हम एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल भी इंक्लूड किया हुआ है। कौन कौन से इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं जो कि एक नॉवेल लिखने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी नॉवेलिस्ट के लिए। और इसके साथ ही साथ हमारा जो स्पेशल फोकस है वो है हमारा पिकरेक्स नॉवेल पे और साथ ही साथ एपिस्टोलरी नॉवेल पे। तो इस क्लास में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पिकरेक्स नॉवेल क्या होते हैं एंड साथ ही साथ एपिस्टोलरी नॉवेल क्या होते हैं। उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कौन कौन से नॉवेल लिखे गए हैं। पहले जो डिस्कस करेंगे नॉवेल, व्हाट इज नॉवेल, नॉवेल क्या है इसका डिस्कशन होगा। तो नॉवेल क्या है ये बात कर लेते हैं। नैरेटिव वर्क है, प्रोज फिक्शन में लिखा जाता है, किसी स्टोरी को बताते हुए, किसी स्पेसिफिक ह्यूमन एक्सपीरियंस को बताते हुए ऐसा वर्क लिखा जाता है। और साथ ही साथ इसमें कंसिडरेबल लेंथ भी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नॉवेल को हम डिफाइन करते हैं और नॉवेल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। नैरेटिव वर्क होता है जहाँ पे स्टोरीज जो होती हैं एक दूसरे से इंटरट्विंगल्ड होती है। मीन्स एक स्टोरी जो होती है वो दूसरी स्टोरी से इंटरकनेक्टेड होती है। कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, उस स्टोरी में इन्वॉल्व होते हैं। किसी प्रोज फिक्शन पे लिखा गया स्टोरी होता है और स्पेसिफिक ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, बट उसमें जो ह्यूमन एक्सपीरियंस जो होता है, जो स्टोरी के फॉर्म में वो होता है, वो फिक्शनल होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक है, इमेजिनेशन पे बेस्ड ऑन होता है, उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई होती है, अदरवाइज पूरा का पूरा जो स्टोरी होता है वो फॉल्स होता है, वो इमेजिनेशन पे बेस्ड ऑन होता है नॉवेलिस्ट के। तो ये एक कंसिडरेबल लेंथ पे लिखा गया प्रोज फिक्शन नैरेटिव वर्क है जो किसी स्टोरी को इमेजिनेशन के वे में इमेजिनेटिव स्टोरी को बताता है विद little bit human experience. Okay, prose style, length, as well as fictional and semi-fictional subject matter are the most clearly defining characteristics of the novel. तो यहाँ पे characteristics of the novel का भी डिस्कशन हो रहा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक नॉवेल के लिए, या नॉवेल जब हम डिफाइन करते हैं तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं उसके। वो है पहला प्रोज स्टाइल, दूसरे की बात करेंगे स्पेसिफिक लेंथ, तीसरा क्या करेंगे हम फिक्शनल एंड सेमी फिक्शनल को सेम करते हैं, इसके साथ ही साथ सब्जेक्ट मैटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक नॉवेल में होते हैं। तो प्रोज स्टाइल में होता है, इमेजिनेटिव वे में वो लिखा जाता है, इमेजिनेटिव स्टोरी पे बेस्ड ऑन होता है। लेंथ होती है उसकी एक प्रॉपर एक लेंथ में नॉवेल लिखा जाता है। सब्जेक्ट मैटर जो होता है उसको पिक करता है। सब्जेक्ट मैटर या तो किसी वो ऐसे टॉपिक पे बात करेगा जो कि थोड़े से प्रॉब्लमेटिक टॉपिक्स होते हैं, किसी डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक की बात करेगा। तो इस तरीके से ये नॉवेल लिखा जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से ये वर्ड निकल के आया है नॉवेल। तो नॉवेल कम्स फ्रॉम द इटालियन एंड लैटिन वर्ड नोवेला। नोवेला से निकल के आया हुआ ये वर्ड नॉवेल है, जिसको इंग्लिश में हम नॉवेल पढ़ते हैं। इटालियन एंड लैटिन वर्ड नोवेला, जिसका क्या मतलब होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, तो वो होता है अ न्यू स्टोरी। यस, ये होता है एक नई कहानी। नोवेला का क्या मतलब हुआ, नई कहानी। तो इसीलिए नॉवेलिस्ट जो वर्क्स अपना लिखता है, नॉवेलिस्ट जो नॉवेल लिखता है, वो किसी नई इमेजिनेटिव स्टोरी को बताता हुआ, अपने रीडर्स को बताते हुए उसको लिखता चला जाता है, और वो एक थोड़े से लॉन्ग लेंथ में वो वर्क लिखा जाता है जिसको हम नॉवेल्स कहते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा इतना कि नॉवेल क्या है और किस वर्ड से निकल के आया हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉवेल के। ठीक है, क्लियर है। आगे चलें, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम क्या बात करने वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल की। यस, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। किसी भी वर्क को लिखने के टाइम पे कुछ एलिमेंट्स की जरूरत होती है। मीन्स कुछ तत्व जिसको हम बोलते हैं, जैसे साइंस की लैंग्वेज में बोले तो एलिमेंट्स होगा। कोई भी हम बनाते हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे एलिमेंट्स की नीड होती है। तो यहाँ पे नॉवेल में क्या क्या एलिमेंट्स की नीड होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हम जो बात करेंगे वो है हमारा प्लॉट। प्लॉट क्या होता है, मतलब कि एक स्पेसिफिक स्टोरी होती है जिसमें सब स्टोरीज कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक स्टोरी दूसरे, पूरा स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम प्लॉट बोलते हैं। स्ट्रक्चर को हम प्लॉट बोलेंगे। प्लॉट में आपके कैरेक्टर, सेटिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट,
बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे पूरा एक नॉवेल का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड प्लॉट। होल स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्क इज कॉल्ड प्लॉट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टर की। कैरेक्टर जो होता है किसी स्टोरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कैरेक्टर्स एक स्टोरी को क्या देता है, जीवन देता है, उसको लाइव बनाता है, लाइवली। ठीक है, ये आपका होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं, राउंड कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स आपके जो हीरो का रोल प्ले करते हैं, कुछ होते हैं जो विलन, कुछ कन्फ्लिक्शन क्रिएट करते हैं और कुछ एक स्टोरी को बहुत ही स्मूथली लेके चलते हैं टिल द एंड। तो ये कैरेक्टर की बात हुई। अगला हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फ्रेंड, वो है हमारा कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, आप समझते हो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा। ओके, ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम। कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब हुआ, प्रॉब्लम रिलेटेड चीजें, जो कि स्टोरी में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई एक तरीके का आपका ऐसा टेंशन क्रिएट करने वाला सीन है, टेंशन क्रिएट करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं जो स्टोरी में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। एंड कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक स्टोरी को एक आपको स्मूथनेस प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ स्टोरी में आपका जो होता है, रीडर्स का जो होता है इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है, ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कॉन्फ्लिक्ट कैरेक्टर्स के बीच में होते हैं, कुछ आपके जो ये स्पेसिफिक होता है, स्टोरी में कन्फ्लिक्शन क्रिएट होती है, कैरेक्टर्स के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन होती है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, सो दैट जो रीडर्स हैं उनको स्टोरी डल ना लगे और वो एक इंटरेस्टिंग वे में उस स्टोरी या नॉवेल को वो पढ़ें। ओके, अगला जो पार्ट है, एलिमेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे सेटिंग। सेटिंग का क्या मतलब हुआ, ये आपका प्लेस से रिलेटेड हुआ। मीन्स किस जगह पे बेस्ड ऑन है, किस कल्चर, किस ट्रेडिशन से रिलेटेड सेटिंग को नॉवेलिस्ट ने अपने नॉवेल को लिखने के लिए पिक करा हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो सेटिंग्स से हमारा मतलब है कि कब की स्टोरी को राइटर जो है, नॉवेलिस्ट जो है, वो बता रहा है इस स्टोरी में। ठीक है, किस टाइम ड्यूरेशन के बारे में वो बात कर रहा है नॉवेल में। तो जैसे हम किसी वर्क के बारे में बात करेंगे, अगर किसी नॉवेल, जैसे आप हेनरी फील्डिंग की नॉवेल देखो या चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल पढ़ते हो, तो आपको जो एक आता है, जो स्टोरी पढ़ते हुए आपको क्या सबसे पहले माइंड में आता है कि ये राइटर्स या नॉवेलिस्ट किसकी रिलेटेड स्टोरी लिखा है, किसी लो लाइफ कैरेक्टर के बारे में स्टोरी लिखा है, जो कि सप्रेस्ड है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेड है, कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में। तो एक ऐसे कैरेक्टर को ऐसी सेटिंग पे बेस्ड ऑन चीजों को वो लिखता है। किसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में अगर हम क्या बात करते हैं, जो कि विक्टोरियन एरा में नॉवेलिस्ट हैं, हार्डी ने लिखा है, डिकेंस ने लिखा है, तो ऐसे नॉवेलिस्ट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी नॉवेल्स लिखे हुए हैं, साथ ही साथ साइंटिफिक जो आपका इन्वेंशंस हुए हैं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो आया, उसके बारे में भी बात की है। आगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करेंगे, वो है हमारा थीम। थीम क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर मीन्स इस नॉवेल की स्टोरी में कौन कौन से थीम्स इन्वॉल्व हैं, किस किस सब्जेक्ट के बारे में राइटर ने, नॉवेलिस्ट ने बात की है, उसको हम थीम बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप बात करोगे तो क्या वो किस स्टोरी को पिक किया हुआ है, जैसे रेवोल्यूशन से रिलेटेड स्टोरी को, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड स्टोरी को पिक किया हुआ है, तो उसके जो कुछ थीम्स होंगे कि वो अनट्रोडन होगा, सरपास्ड होगा, जो कैरेक्टर होगा, एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होगा, उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या पड़ा है कॉमन पीपल पे, इस बारे में कुछ ऐसी बातें होती हैं। फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ में, फिक्शनल स्टोरी के साथ में वो बात होती है। इमेजिनेटिव वे में नॉवेलिस्ट उस स्टोरी को प्रेजेंट करते हुए ऐसे एलिमेंट्स के साथ में अपने नॉवेल को लिखता है। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझ में आ गया। ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आपके लिए बेनिफिट दे ये आगे। आप इसमें मैंने बता भी दिया है क्या क्या है। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉवेल की। तो चलिए आपसे हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल का डिस्कशन कर लें। कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ करेंगे, बाकी जितने टाइप्स ऑफ नॉवेल का, जो भी टाइप्स ऑफ नॉवेल्स की बात कर रहे थे कि नॉवेल का क्या क्या टाइप्स होता है, कितने प्रकार के होते हैं नॉवेल्स, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और फ्यू नॉवेल्स, मेजर नॉवेल्स के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला हम बात कर रहे हैं प्रोज रोमांस नॉवेल। दिस इज अ टाइप ऑफ नॉवेल जिसमें प्रोज रोमांस आप समझ रहे होंगे। प्रोज रोमांटिक नॉवेल्स जो होती हैं, जो कि लव स्टोरी या एक लाइट सब्जेक्ट मैटर पे लिखा होता है, जिसमें किसी तरीके का कन्फ्लिक्शन नहीं होता है, रोमांस से रिलेटेड चीजों को यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है या उसके बारे में बात की जाती है नॉवेलिस्ट के थ्रू। तो लव स्टोरी रिलेटेड चीजें होती हैं, इसको हम, और स्मूथ सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन होता है, बहुत इजी गोइंग स्टोरी होती है इसकी।
ठीक है। आगे है हमारा रियलिस्ट फिक्शन। रियलिस्ट फिक्शन की बात करें तो ये आपके सेमी फिक्शनल नॉवेल्स होते हैं, जो कि कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं या कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं नॉवेल्स में जो कि फैक्चुअल बेस्ड ऑन होते हैं, ऐसे नॉवेल्स रियलिस्ट फिक्शन में आते हैं। इसके साथ साथ अनदर जो पार्ट है टाइप्स ऑफ नॉवेल है, जैसे गोथिक नॉवेल, ग्लूमी सब्जेक्ट मैटर होता है, एंड हॉरर बेस्ड इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, हॉरर, ग्लूमी, एंड साथ ही साथ ऐसे कैशुअल जो आपके डिसअपॉइंटिंग एनवायरनमेंट के साथ में ऐसे नॉवेल्स लिखे जाते हैं। पिकरेस्ट नॉवेल की हम बात करते हैं तो पिकरेस्ट नॉवेल में आप एक कैरेक्टर जो होता है वो लो लाइफ कैरेक्टर होता है, और उसके साथ ही साथ वो एक जगह से दूसरी जगह अपने लाइवलीहुड की तलाश में रहता है, सर्च में रहता है अपने फूड की, अपने जो लाइफ होती है उसको, अपना जीवन वो व्यतीत करने के उसमें रहता है कि एक जगह से दूसरी जगह घूम करके वो अपनी लाइफ को स्पेंड करता है, और उस एक जगह से दूसरी जगह घूमने के चक्कर में उसको ऐसी सिचुएशंस उसको फेस करनी पड़ती हैं। अगला है हमारा एपिस्टोलरी नॉवेल। एपिस्टोलरी नॉवेल्स जो होते हैं वो लेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेटर फॉर्म में लिखे जाते हैं ऐसे नॉवेल्स, और रिचर्डसन का पामेला, सैमुअल रिचर्डसन का पामेला इज द वेरी फाइन एग्जांपल वी हैव रिलेटेड टू द एपिस्टोलरी नॉवेल। अगला है हमारा डोमेस्टिक नॉवेल की बात करते हैं। डोमेस्टिक सब्जेक्ट मैटर पे मींस मिडिल क्लास फैमिली पे बेस्ड ऑन उनकी लाइफ, उनकी रूटीन को फॉलो करते हुए ऐसे नॉवेल्स लिखे जाते हैं। उनकी डेली लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको एक्सप्रेस करते हुए या उसको एक तरीके से डिफाइन करते हुए ऐसे नॉवेल्स लिखे जाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली पे बेस्ड ऑन होता है। और इसका फाइन एग्जांपल हमारे पास है जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स, हम देखते हैं जो कि रोमांटिक एरा में इन्होंने लिखा हुआ है, ग्रेट नॉवेलिस्ट हैं जेन ऑस्टिन। साथ ही साथ अनदर पार्ट या टाइप्स ऑफ नॉवेल की बात करेंगे, रीजनल नॉवेल। सेटिंग जो होती है इनकी किसी ऐसे एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक प्लेस के बारे में यहाँ पे बात होगी इस तरीके के रीजनल नॉवेल्स में, जिनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वहाँ के लोगों की बॉडी लैंग्वेज, वहाँ का जो एक तरीके का एनवायरनमेंट है, लिविंग एनवायरनमेंट है, उसको एक तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए ऐसे नॉवेल्स लिखे जाते हैं, रीजनल नॉवेलिस्ट। और रीजनल नॉवेलिस्ट की बात करें तो आर के नारायण वी हैव, आप जानते होंगे, एंड साथ ही साथ हार्डी, थॉमस हार्डी वेसेक्स नॉवेलिस्ट जाने जाते हैं। ये नॉवेलिस्ट जो हैं वो रीजनल नॉवेलिस्ट के नेम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक स्पेसिफिक सेटिंग या वहीं के कल्चर, वहीं के आर्ट ट्रेडिशन और उनकी बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करते हुए उनके कैरेक्टर्स को अपने नॉवेल्स में इंक्लूड किया हुआ है। इवन ये जो सेटिंग होती है ऐसी जगहों की, वो फिक्शनल सेटिंग्स होती हैं, कोई वो रियल प्लेस नहीं होता है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसको ये मत सोचिएगा कि अगर ये किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किसी जगह पे अवेलेबल होगा, वो सेमी फिक्शनल हो सकता है, बट वो मोस्टली जो होते हैं वो फिक्शनल होते हैं। इमेजिनेटिव सेटिंग अपने माइंड में नॉवलिस्ट क्रिएट करता है और उसके आर्ट कल्चर को लोगों को बनाता है। जैसे आप मालगुडी डेज देखते हो, मालगुडी डेज आपने देखा होगा टीवी में, मालगुडी डेज में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को क्रिएट करता है जो आर के नारायण जो नॉवेलिस्ट हैं, वो किसी स्पेसिफिक जगह का नहीं है, बट एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर, उसका प्लेस लिया और वहाँ के आर्ट कल्चर और उसकी ट्रेडिशन, साथ ही साथ उनके जो बॉडी लैंग्वेज है और उनकी जो डे टू डे लाइफ है उसको बताते हुए ऐसे नॉवेल्स उन्होंने लिखे हुए हैं। हिस्टोरिकल नॉवेल्स की बात करें तो जो इवेंट्स होते हैं, पास्ट इवेंट्स के बारे में बात होती है ऐसे नॉवेल्स में, आपको थोड़े बहुत इस तरीके के नॉवेल्स में आपको फैक्चुअल बेस्ड चीजें देखने को मिल सकती हैं। अगर इस नॉवेल की कैटेगरी में हम काउंट करते हैं तो डिकेंस का नॉवेल जो है अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये हम बहुत फाइन एग्जाम्पल है, अ टेल ऑफ टू सिटीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, जो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे रिटन वे में प्रेजेंट कर रही हूँ आप सभी के लिए। तो हिस्टोरिकल नॉवेल की बात की, पास्ट इवेंट्स पे, पास्ट जो फैक्चुअल चीजें हैं, हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड चीजों को लिखता है जब नॉवेलिस्ट, तो डिकेंस का अ टेल ऑफ टू सिटीज, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की सिचुएशन को बताया गया है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द ट्रू इवेंट, ये सही इवेंट है, ये हुआ है आपका, तो उस वो थोड़ा सा आपका सेमी फिक्शनल नॉवेल इसको हम बोल सकते हैं। अलग है हमारा जो अनदर पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ नॉवेल्स की बात करें, साइकोलॉजिकल नॉवेल। साइकोलॉजी या एक बेस्ड ऑन चीजों को लिखा जाता है जो इनर थॉट्स को, फीलिंग्स को बताते हुए, या इनर जो साइकोलॉजी होती है ह्यूमन बीइंग्स की उसको बताते हुए। जेम्स चॉइसी का आप यूलिसीस इज द फाइन एग्जांपल रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल नॉवेल यहाँ पे है। सटायरिकल नॉवेल्स में जो किसी
ट्रेडिशन या जो वहाँ के लोगों का सैटराइज़ किया जाता है, उनके कल्चर, आर्ट या उनके लिविंग स्टाइल को सैटराइज़ करते हुए, सो दैट थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स हो सके, ऐसे नॉवेल्स जो होते हैं सैटारिकल नॉवेल्स में काउंट होते हैं, जहाँ पे उपहास किया जाता है, व्यंग किया जाता है, वो नॉवेल्स सैटारिकल नॉवेल की कैटेगरी में आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें पूरी क्लियर हो गई हैं, आप इसका एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नाउ लेट्स डिस्कस पिकरेस नॉवल। जैसा हमने बात किया था कि हम पिकरेस नॉवल को और साथ ही साथ एपिस्टोलरी नॉवल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पिकरेस नॉवल में जो हम पिक करेंगे वो बात करेंगे आज की इस सेशन में, वो होगा व्हाट इज पिकरेस नॉवल और कौन कौन से ऐसे नॉवेल्स जो हैं जो पिकरेस की कैटेगरी में लिखे गए हैं, पिकरेस नॉवल पे बेस्ड ऑन है, उनके बारे में बात करेंगे। एंड साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पिकरेस नॉवेल से रिलेटेड। और इसके बाद हम जस्ट इसी क्लास में एपिस्टोलरी नॉवेल के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पिकरेस नॉवेल समझ लेते हैं। Before, from where the word picaro derived from. Picaresque novel is derived from of Spanish picaresca from picaro. Yes friends, Spanish word जो है picaresca इसके picaro word से इसको derive किया गया है and which means in English is rogue or rascal. It's a genre of prose fiction, yes, because novel is related to the imaginary thing and fictitious thing discussed by the novelist. Then that's why it is called a prose fiction work that tells the adventure of a heroish but appealing hero. Yes, this is most important that the hero of the picaresque novel must be appealing in his personality. He had something unique qualities, but he is illiterate, he is rascal, he is raw in his nature, in his look, of a low social class. Yes, the adventures of that picaresque hero, of that appealing hero, is belongs to a low social class. जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है, उसकी एडवेंचर्स की स्टोरी, उसकी जो साहसिक कार्य होते हैं उसको डिस्कस करता है नॉवेलिस्ट अपने पिकरेस्क नॉवेल में. Who lives by his wits in this corrupted society. Yes, in this corrupt society, he lives by his witty personality. Even he is raw, he is illiterate, he is rascal, but something charming, something appealing he has in his personality, that is called his wit. Because of his wits, because of his witty personality, he lives in this corrupted society that was discussed in the novel by the novelist. Next, we have the picaresque novel typically adopts a realistic style. Yes, friends, realistic style means what is prevailing in the society that is discussed by the novelist, but that is imaginary. He discussed that things in imaginary way, in a fictitious way, in an imaginative way, with the elements of comedy and satire. Because corrupted societies, corrupted system of the society is discussed by the novelist, but it, because it is a picaresque novel, then that is not serious in tone. It is in a comic way, and it gives some kinds of satire. It makes laugh what is corruption is taking place, what is corruption is happening in the society. जो कुछ भी corruption society में prevailed है, उसको वो comic way में उसको satire करता है, उस system को satire करता है novelist through the hero of the picaresque novel. Next we have this style of novel originated in Spain in 1554 and flourished throughout Europe more than 200 years. Yes, this kind of novel, this picaresque novel, was originated in Spain 1554 में, and about more than 200 years it was prevailed, it was spread out throughout the Europe. Next we have the term picaresque novel was only coined in 1810. ये जो था word, ये 1810 में coin किया गया था phrase ही picaresque novel का, and it continues to influence even the modern literature. Even the modern novelists discuss about the subject matter of the picaresque novel in their literature and in their literary work. Now let's discuss some important characteristics related to this picaresque novel. Let's discuss the characteristics here. We have the first, we are going to discuss a picaresque narrative is usually written in first person. Yes, the picaresque narrative, the narration of the picaresque novel usually written by the novelist in the first person, as
an autobiographical account. Yes, because it seems, ऐसा लगता है जैसे novel is whatever novelist has felt, whatever novelist has faced in his life, he is discussing that in his novel in a autobiographical tone. And the main character is often a low character and a low character or social class. That first person, that's the hero, main character of the novel, must be from the corrupted, from the low social class of the society. Next we have, there is a little or no plot. The story is told in a series of loosely connected adventures or episodes. Yes, the adventures of the hero is discussed by the novelist, and it is concerned, or it is told in that way that it has not really connected, one story is not connected with another story. There is some kind of loose plot novelist discuss here, because it has a discuss some story from of a hero, of the picaresque hero of all his life, and on the same time he discuss some other story of the life of the that hero. So picaresque novel has little or no plot, and the story is not really strongly connected with each other or one another. It has a loosely connected adventures and episodes and plots discussed by the novelist. Next we have, there is little if any character development in the main character. Once a Picaro, always a Picaro. He or her circumstances may change, but these rarely result in the change of heart. Yes, the character development. If you think that many novels we have that some hero is very very minish or very heroish in the starting, but at the plot developed, at the story developed, the hero has a some kinds of personality that comes later in the later part of the novel. But in the picaresque novel, there is little development in the character of the hero, and the hero, who is Ruiz, who is Picaro, who is illiterate, he remains illiterate till the end of the novel, and his or the hero's circumstances little bit change, or there is no change of the character, and there is no change of the nature of the personality of the hero from the starting to the end of the novel. Next, we have the Picaro is a story is told with plain less of language or realism. There is no kind of artificiality there. There is no kind of overshadowing, overshowing of the character of the language used by the novelist, but it is a story told in a very simple way and or simple language with the realistic approach of the society. Satire is sometimes a prominent element, yes, because the corruption of the society, the uh, meanness of the society is discussed by the novelist. That's why corruption is one of the important element discussed in this in the picaresque novel by the novelist. The behavior of picaresque hero or heroine stops just sort of criminality, carefree or immoral rascality, positions the picaresque hero as a sympathetic outsider untouched by the false rule of society. Yes, this is the behavior or nature of the picaresque heroes or heroine. They have a kind of criminality in their nature. they वो कुछ आपराधिक अप्रोच से या कुछ आपका क्रिमिनल अप्रोच से वो नॉवेल में होते हैं, उनका डिस्कशन होता है नॉवेल में, एंड दे आर केयर फ्री, इमोरल इन देयर नेचर, इमोरल इन देयर मैनर्स, एंड but we have the readers have sympathetic approach towards the picaresque hero discussed by the novelist. Now let's discuss some important literary works written on the theme of the picaresque novel. Here we have the list of the works influenced by the picaresque theme. The first we have Lawrence Stern's Life of Opium of Opinion of Tristram Shandy, Gentleman, which was published during the time of the written during the time of 1761 to 1767, and a sentimental journey through France and Italy.
each have a strong picaresque elements. Yes, the work of Lawrence Stern, who was one of the four novel pillars of the novel of the English literature. Life and opinion of Tristram Shandy, a gentleman. This was one of the elements, one of the novel which has a picaresque element, and it has a strong picaresque element. Another one was a sentimental journey through France and Italy. Next, we have the picaresque novel found in Charles Dickens' The Pickwick Papers, which was published during the time of 1836 to 37. पिगविक पेपर्स जो वर्क है चार्ल्स डिकेंस का, वो भी इम्पोर्टेंट नॉवेल है इस थीम से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ऑफ पिकरेस. नेक्स्ट वी हैव द मार्क ट्वेन Adventures of Huckleberry Finn, which was published 1884, has also elements of picaresque novel because it has a adventurous story hero of the hero who is from low class, who is Royce or who is rascal. Next we have J.B. Priestley's made use of the form of this form in his work The Good Champion, which was published in 1929, which won the James Tate Black Memorial Prize for fiction. Yes, this is the work of J.B. Priestley, जो कि पिकरेस नॉवेल के सब्जेक्ट मैटर को बिलोंग करता है, and it is one of the important novel of J.B. Priestley and famous novel which won the prize James Tate Black Memorial Prize for fiction in the category of fiction. And the next we have the other novels with the element pickers, including Charles Dickens, David Copperfield, Rudyard Kipling, Kim, Jack Kerouac's on the Road, and Helen Jarvis' Dirty Weekends. These all belongs to the picaresque subject matter. And here we have the list which we had discussed what kind of literature of English literature had been written by the novelist on the subject matter of the picaresque. And epistolary novel, this is the form of novel in English literature, and in this video we are going to cover what is epistolary novel, function of epistolary novel, and few examples what kind of literature had been written in English literature related to epistolary novel. We will all cover here in this brief video of English Zone. Let's begin that. First, let's discuss what is epistolary novel. And an epistolary novel is a novel written in a series of documents. Yes, friends, this is very important thing related to epistolary novel. epistolary novel जो होते हैं वो series of documents और letter के form में लिखे जाते हैं. This is one of the most important form of novel. Next we have the word epistolary is derived from Latin, from the Greek word epistole. Yes friends, epistolary जो word है English का वो Greek के epistole word से derive किया गया है, and the epistole meaning in Greek, that meaning a letter. This is the meaning of epistole in Greek, and the epistolary form can add greater realism to a story because it mimics the working of real life. Yet this is the form of novel, and it is a novel or fictional things, but it is very real towards the reality of the words. The story has some kinds of reality, and it mimic the and it follows or it adopts the workings of the real or daily life of the people. Next we have an epistolary novel is a novel told through the medium of letters written by one or more characters. Yes, जो epistolary novel होते हैं वो medium of letters के through बताए जाते हैं. Means there is no kinds of stories that is related to the one things or another things. They are not in it, but they are in medium of letters and told by one or more characters. It is one of the earliest form of novel to be developed and remain one of the most popular up to the 19th century. Yes friends, 19th century के बहुत ही important ये form of novel है जो कि लेटर के फॉर्म में डिस्कस किया जाता है. कैरेक्टर इसको बताता है, वन और another character, one or two characters, they discuss, they told the story in a form of letter, not in a form of paragraphs. Next we have, it is a modern
form it can be any series of documents, yes, including letters, telegrams, diary entries, newspaper clippings, and blog posts, emails, and even podcasts. Yes, they are not even popular in the 19th century, but in modern time, this form of literature, this form of novel, epistolary novel, comes in different forms like documents, letters, telegrams, diary entries, and also newspaper clippings. You can see that is also related to epistolary novels, blog posts, emails, and even podcasts. They comes under the modern types of the epistolary novels. Next we have, it can be told from one person viewpoint or from two or more people's viewpoint. There could be a series of correspondence between two or more characters. Yes, this type of novel is told by the viewpoint of a one person or two or many people or more people's viewpoint. You will see in a type this type of novel, that is called epistolary novel, and it is a series of correspondence in the form of the letter और form of the documents. जो सीरीज correspondence का है, जो एक दूसरे से conversation का सीरीज है, they comes under letters form or documents form between the character. They are one, more, or two. Now let's discuss a few examples which type of literature had been written in form of epistolary novel by the novelist. Here we have the examples of the epistolary novel written in literature, English literature. Alice Walker's novel The Color Purple is a good example of epistolary novel. Yes, friends, this novel, The Color Purple, is written by Alice Walker, and this is a epistolary novel in the form of improvised black teenage girl. This is the story of the novel. Sally tells her story through writing letters to both her sister and गॉड. ये एक टीनेज गर्ल की है, ब्लैक टीनेज गर्ल सेली की स्टोरी है, हु राइट्स लेटर और हु टेल्स हर स्टोरी इन अ फॉर्म ऑफ लेटर, जो एक लेटर लिखती है, अपनी स्टोरी को बताती है अपने सिस्टर और ईश्वर को. That is discussed in this novel, The Color Purple. Next we have Mary Shelley started her first novel, Frankenstein. Yes, friend, this is very famous and one of the most important novel of English literature, written by Mary Shelley. And in this form of this is also written in form of letter, and she uses three narratives or perspectives, viewpoints. Yes, friend, I have already told you that the viewpoint of one or two or more person is discussed in a this kind of novel, that is called epistolary novel. So ये जो book है फ्रैंकेस्टाइन जो मैरी शेले ने लिखा है, ये नैरेटिव्स एंड व्यू पॉइंट प्रोस्पेक्ट को बताती है, एक कैरेक्टर का फिर दूसरे कैरेक्टर का एंड दूसरा कैरेक्टर फिर तीसरे इसको बताता है, एंड इट अलाउज रीडर टू फॉर्म ओपिनियन अबाउट द नैरेटिव्स. व्यू पॉइंट सब बताते हैं, देन रीडर्स हैज अ चॉइस टू give their opinion about that narrative, about that viewpoint of the characters involved in this novel, Frankenstein. Next we have The Moonstone by Wilkie Collins. Yes, this is also a very important novel written by Wilkie Collins. Moonstone, which was published in 1868, uses narratives and statements contributed by various characters to solve a mystery. Next, we have very famous and one of the most popular of this genre, epistolary novel, that is Samuel Richardson's novel Pamela and Clarissa. He had also written Clarissa in the form of letter. Notable work which finds the device of epistolary. Yes, this novel has a device of epistolary novel, or this has a form of letters. And see, Pamela is the lead character of this novel. She expresses her insecurities to improvised parents by writing them letters. Yes, she tells her stories. She expresses her insecurities in the form of letter to improvise her parents. Next, we have The White Tiger. Yes, friends, this is also one of the most important novel of Indian English literature by Arvind Adiga, which was published in 2008. Is a novel in a form of letter written by an Indian villager to the Chinese premier Wen Jiabao. The novel won the 40th Man Booker Prize in 2008. Yes, this is a awarded novel
which awarded the Man Booker Prize, and it was the 40th Man Booker Prize given to Arvind Adiga for his novel The White Tiger, and this is also comes under the category of the epistolary novel. It is written in a form of letter. Now let's discuss what is the function of the epistolary novel. And now let's discuss the function of the epistolary novel. Epistolary form can add relief to narratives. Yes, friends, whatever conversations told by the characters, they are little bit realistic, little bit related to the real life of the workings, real life of the people. Therefore, it describes the points of view. Yes, points of view related to something which is described, which is narrated by the novelist. The primary function of this form is of writing is to give readers an intimate view of characters, feelings, and thoughts, and develop a direct connection with the events through letters with interference of the authors. Yes, it means whatever is seen, whatever situation is described by the novelist in a story or in a novel of epistolary, they are the viewpoint, intimate viewpoint of character, what a character thinks about that situation or that things which are happening in the society. They are related to the feelings and thoughts of that character, and it develops direct connection with that event in the form of letter without the direct interference of the author or the novelist. This technique thus makes literary piece a real experience for the readers, and also presentation of the events from different viewpoints gives story lifelikeliness and dimensionness, because it has a different point of view of one or a specific situation. Then it gives that story, it gives the story involved in pastoral novels, they are lifelike, they are lively, and it also gives on the same time dimension to that story. So friends, आज जो हमने डिस्कस किया वो एपिस्टोलरी नॉवल डिस्कस किया। आप इससे पहले पिकरेक्स नॉवल की हमने बात कर ली है। अब आपको आने वाले टाइम में जो भी नॉवल, जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, वो उसके लिए आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा इंग्लिश जोन से। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।